तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोर्स होता क्या है। द पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश या पुल करते हैं तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और फोर्स लगाने से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, शेप साइज भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है। बैलेंस फोर्स क्या होता है हमारा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट दोनों साइड से फोर्स लगा रहे होते हैं, दोनों पर्सन एक ही साइड पे हैं और दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका फोर्स ऐड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। पर अनबैलेंस फोर्स में ये वाला बंदा इधर आ जाएगा, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन। तो हम इस चैप्टर में 3 लॉज हैं मोशन के। तो सबसे पहला लॉ है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट so it remain at rest. If it's is in motion, so it remain in motion until and unless external force is applied. बॉडी मोशन में ही रहेगा अगर वो मोशन में है, रेस्ट में ही रहेगा रेस्ट में है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती तो। अगला टॉपिक है हमारा इनर्शिया एंड मास। तो इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है बॉडी की जो चेंजेस को अपोज करती है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। मास तो आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसको हम मास बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आप देखो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल होता है पी, उसकी ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकेंड लॉ है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ना सेम वो एक कह सकते हैं सेम लाइन यूज़ करनी है, सेम टर्म्स यूज़ करने हैं, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, तो हमें लॉ में कहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो P/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो हम F इज प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये। तो ये है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू में इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, बाय टाइम। तो फिर F इज इक्वल टू में M बाहर आ जाएगा कॉमन लेकर, V माइनस U/T हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आएगा हमारा MA, क्योंकि ये फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का है, तो F इज इक्वल टू MA। प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो K आ गया हमारा कांस्टेंट, K की वैल्यू 1 है, तो MA। तो ये ऐसे डिराइव होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो इतना वो है कि सबको याद रहता है, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी बस इतनी थी। हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इस चैप्टर में ना रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पहले फर्स्ट लॉ के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड लॉ के, थर्ड लॉ के, न्यूमेरिकल्स, तो ऐसे करेंगे हम, ऐसे हमारा पैटर्न चलेगा। ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 लॉ ऑफ मोशन, हमने लिख दिए, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लिख दिया। हमने इसको डिराइव किया, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको याद रखनी है, ये आ सकती है पेपर में, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी अपोज द चेंज इन आवर बॉडी कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन। तो हमें फोर्स के एसआई यूनिट को मतलब एक्सप्लेन करना था। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन 1 kg ऑफ मास प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करना है। इसको हम ऐसे करेंगे, N इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसे डिराइव होगा, ठीक है। हम फर्स्ट लॉ मोशन को मैथमेटिकली ऐसे स्टेट कर सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बीच का रिलेशन ऐसे होगा कि F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो अगर इसके अंदर हमारा F 0 हो जाएगा और V इज इक्वल टू यू होगा तो ऑब्जेक्ट हम यूनिफॉर्मली मूव करेगा, ठीक है। इफ U एंड V इज इक्वल टू 0 तो हमारा बॉडी रेस्ट पे रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ के मोशन के बीच में ये रिलेशन हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम हमें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, फोर्स मोमेंटम हमारा होता है एम ए, ठीक है। मास कितना होता है केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है हमारा एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. व्हाट मस्ट बी द फोर्स ऑफ बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल स्टॉप विद एक्सेलरेशन ऑफ -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मास दिया है 1500 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमें फोर्स बताना था। तो हमने 1500 इंटू में माइनस ये कर दिया, तो पॉइंट हटा 0 से 0 कट, 150 इंटू 17 माइनस 255.0 आएगा। तो ये 255 माइनस 255 0 न्यूटन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो U0 रोल्स डाउन अ किल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on its mass on 7 ton. 7 ton तो हमारा 7000 kg हो गया, ठीक है। तो मास 7000 kg, डिस्टेंस 400 मीटर और टाइम 20 सेकेंड। तो हम ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S निकाला हमने, ठीक है। S निकाला, हमारा S आ गया, सॉरी A निकाला तो हमारा A आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर F इज इक्वल टू एम है, 7000 इंटू 2 14,000 न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी रिमेन्स रेस्ट एंड मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, सो द कारपेट बीटन विद अ स्टिक। ये वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो कारपेट जब बीट हुआ तो उस डस्ट को रेस्ट में ही रहना था तो वो बाहर आ गई, इसलिए ये हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट एडवाइज टू टाई अ लगेज फ्रॉम द बस बाय रोप। अगर बस के ब्रेक लगाएंगे तो लगेज तो सीधा नीचे गिरेगा ना, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन तो लगेज को हमें रोप से करना होगा, बांधना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो U0 रोल्स डाउन, ये वाला हमने कर लिया है। तो हम सेवन्थ क्वेश्चन करना है, अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, 5 वैगन्स मतलब उसके 5 डिब्बे अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो ये हमें करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसका ए पार्ट हमें बोलता है, तो हमें इसके एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालने हैं। तो हमने 2000 को 5 से इंटू किया क्योंकि 5 वैगन्स है, तो हमारा आ गया 10,000, ठीक है। दो मासेस को माइनस करके आया हमारा 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन। दो फोर्सेस थी उसको माइनस किया तो हमारा 35,000 न्यूटन आ गया। सी पार्ट ना हमारा कट हो गया है बुक से, तो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का इफ़ एफ इज इक्वल टू एम ए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, एफ न्यूटन से ये डिवाइड करके, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। एक थर्ड क्वेश्चन का हम रीजनिंग वाला क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। क्या अगर एवरी एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप
गन को फायर करोगे ना तो एक रिकॉइल आएगा, तो आपका हाथ एकदम पीछे जाएगा और गोली आगे जाएगी, तो आपके शोल्डर में सडन जर्क आएगा। और ये एक एग्जांपल ले सकते हैं और ऐसा पूछा भी जा सकता है कि हमें जर्क क्यों आता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस क्वेश्चन में ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 13, 15 और 17। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन क्वेश्चंस में तो ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, 100% गारंटी। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कर लिया है, तो अगला टारगेट हम ग्रेविटेशनल लेंगे। तो ग्रेविटेशन के बाद साउंड, नहीं साउंड से पहले वर्क एंड एनर्जी, फिर साउंड। ठीक है, तो हमारे अगले कुछ 4 चैप्टर बचे हैं फिजिक्स के, वो मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।